इसीलिए माइकल जॉन अब्रूजी को तुरंत अपना प्लेन रेडी करने कहता है। वही सी नोट को किचन से ब्लीच चुराने कहता है ताकि वो लोग अपने जेल के कपड़ों को ब्लीच में डुबाकर ब्लू से व्हाइट कर सके। इसके बाद माइकल बताता है कि वो लोग भागने के लिए गार्ड रूम का नहीं बल्कि उसी के सेल के रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। उधर बेलिक जब होश में आता है तब वो देखता है कि वो सीवर लाइन में है और उसके हाथ पैर और मुंह बंधे हुए थे, इसीलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका को देखते हैं। वो निक को बताती है कि वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन ने अपने भाई सीडमैन के पैसों से कहीं दूर एक बड़ा मेंशन खरीदा है और उसे उस मेंशन की लोकेशन पता चल गई। वही दूसरी तरफ माइकल सारा के पास जाकर बताता है कि वो अपने भाई को जेल से भगाने के लिए वहाँ आया है और इसके लिए वो सारा से मदद मांगता है। ये सुनकर सारा चौंक गई। वो माइकल की मदद करने से मना कर देती है। तब माइकल कहता है कि सारा को बस एक गलती करनी होगी, उसे आज रात घर जाने से पहले अपने ऑफिस का दरवाजा बिना लॉक किए जाना होगा। तब सारा को समझ में आता है कि माइकल उससे प्यार नहीं करता और वो बस शुरुआत से उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो उसकी बातों में आ जाए। तब माइकल बताता है कि वो जेल से भाग पाता है या नहीं उसे नहीं पता, लेकिन सारा के लिए उसका प्यार और उसकी फीलिंग हमेशा से सच्ची है। उधर जॉन अब्रूजी अपने आदमी को कॉल करके बताता है कि उसे आज रात प्लेन की जरूरत पड़ने वाली है। तब वो आदमी बताता है कि उसके प्लेन में सिर्फ 3 लोगों के लिए सीट है और सभी लोगों को ले जाने के लिए उन्हें बड़े प्लेन की जरूरत होगी। तब जॉन कहता है कि बाकी लोगों के लिए प्लेन के टिकट अवेलेबल नहीं है और यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन अपने साथ बस माइकल और लिंकन को ही ले जाने वाला है। इसके बाद जॉन निक को कॉल करके बताता है कि उसे आज रात वेरोनिका को लेकर फॉक्स रिवर प्रिजन से कुछ दूर बने एयर स्टेशन पर पहुंचना होगा। उधर डॉक्टर सारा माइकल के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो परेशान होकर अपने ऑफिस से बाहर निकल गई। उधर माइकल वार्डन का ताजमहल का रेप्लिका बनाकर पूरी तरह तैयार कर देता है, इसीलिए वार्डन खुश होकर माइकल को कुछ मांगने कहता है। तब माइकल अपने भाई से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। वार्डन भी मान जाता है और माइकल को लिंकन के बंकर में पहुंचा देता है। तब लिंकन माइकल को उनके पिता के बारे में बताता है, लेकिन माइकल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे बेलिक के बारे में बताते हुए कहता है कि उन्हें आज रात ही निकलना होगा। लेकिन लिंकन कहता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो बाहर निकलने के बाद भी उसे नहीं बचा पाएगा, इसीलिए लिंकन अपने भाई माइकल को उसके बिना ही भागने कहता है। वही दूसरी तरफ सी नोट जब किचन से ब्लीच चुरा रहा था तभी उसका साथी भी किचन में पहुंच गया। ये वही कैदी था जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर सी नोट की धुलाई की थी। वो इस बार भी सी नोट को परेशान करने आया था। तब सी नोट को गुस्सा आता है और वो ब्लीच उसके चेहरे पर फेंक देता है। फिर सी नोट उसे बहुत पीटता है और वहाँ से अपना काम करके निकल जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं भागने वाले सभी लोग अपने सेल को या तो पूरी तरह से साफ करते हैं या उसे गंदा करते हैं ताकि सेल की स्मेल उनके बॉडी में ना रह जाए, वरना पुलिस के कुत्ते उन्हें ढूंढ निकालेंगे। वही दूसरी तरफ माइकल सुकरे को अपने कपड़े ब्लीच में डालने कहता है ताकि उनके कपड़ों का रंग बदल जाए। उधर वेरोनिका कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तब नीक अपना असली रंग दिखाते हुए उस पर गन तान देता है क्योंकि उसे वेरोनिका को जॉन की बताई जगह पर ले जाना था। ये देखकर वेरोनिका चौंक गई, लेकिन वो फिर भी निक को समझाने की कोशिश करती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। वही दूसरी तरफ वार्डन गार्ड्स को ताजमहल उठाकर उसके घर ले जाने कहता है, लेकिन जैसे ही गार्ड ताजमहल उठाते हैं वो ऊपर से टूट गया। तब वार्डन जल्दी से माइकल को बुलाने कहता है। उधर सुकरे ब्लीच में अपने कपड़ों को डाल रहा था, लेकिन तभी गार्ड माइकल को लेने पहुंच गए। इसके बाद माइकल वार्डन के ऑफिस में गया। तब वार्डन उसे ताजमहल को ठीक करने कहता है और तभी माइकल ताजमहल का एक हिस्सा वार्डन के सामने रखता है, जिसकी वजह से वो ताजमहल टूट गया। माइकल ने उस हिस्से को पहले ही अपने पास रख लिया था, इसीलिए वार्डन माइकल से इसके पीछे का कारण पूछता है। तब माइकल अपने पॉकेट से एक छोटा सा चाकू निकालकर वार्डन पर तान देता है और बताता है कि वो लोग आज रात जेल से भागने वाले हैं और वो साथ में अपने भाई लिंकन को भी लेकर जाएगा, चाहे इसके लिए माइकल को कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर वार्डन शॉक रह गया। उधर गार्ड पार्किंग में जाकर चेक करता है। तब उसे बेलिक की कार पार्किंग में मिलती है। इसकी खबर वो वार्डन की वॉकी टॉकी पर देता है। तब माइकल वॉकी टॉकी उठाकर वार्डन को ये बोलने कहता है कि बेलिक से उसकी बात हो चुकी है और वो किसी काम से बाहर गया है, क्योंकि माइकल ने उस पर चाकू तान रखा था। इसीलिए वार्डन को ना चाहते हुए भी उस गार्ड को बेलिक के बारे में झूठ बोलना पड़ा। इसके बाद माइकल वार्डन को एक चेयर से बांध देता है और फिर वार्डन के गले पर चाकू रखकर उसे लिंकन को हॉस्पिटल में ट्रांसफर करने का ऑर्डर देने कहता है ताकि वो लोग वहाँ से लिंकन को लेकर भाग सके। फिर माइकल वार्डन को बेहोश करके उसे उसके ही ऑफिस में छुपा देता है। इसके बाद वो वार्डन के ऑफिस के फोन को बिजी करने के लिए एक एड कंपनी को कॉल लगा देता है और बाहर आकर वार्डन की सेक्रेटरी से कहता है कि वार्डन हायर अथॉरिटीज से कॉल पर बात कर रहा है, इसीलिए उसने कहा है कि उसे कोई भी परेशान न करे। तब सेक्रेटरी वार्डन के ऑफिस में कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बिजी आता है और वो माइकल की बात को सच मान लेती है। फिर माइकल अपने सेल में वापस आकर 7 बजने का वेट करने लगा, क्योंकि 7 बजे सभी के सेल के गेट खुल जाते हैं। उधर घाव लगने की वजह से चार्ली की हालत खराब होती जा रही थी, इसीलिए वो अपने घाव को छुपाने के लिए वहाँ एक कपड़ा लगा देता है ताकि उसके घाव के बारे में किसी को पता न चल सके, वरना उसे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। अब 7 बजते ही सभी सेल के दरवाजे खुल गए। तब सब लोग अपने ब्लीच किए हुए कपड़े सुकरे के पास लेकर जमा कर देते हैं। तभी सी नोट का साथी जिसे उसने किचन में मारा था, वो बाकी लोगों के साथ सी नोट को मारने माइकल के सेल में पहुंच गया, लेकिन सी नोट उसे कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले ही माइकल के सेल के
सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलकर दीवार के पीछे छुप गया था, इसीलिए वो कैदी वहाँ से चले गए। जिसके बाद टीम के सभी लोग एक एक करके सीक्रेट रास्ते से बाहर निकलते हैं और आखिर में माइकल उस रास्ते से बाहर आता है। उधर बेलिक किसी तरह अपने मुंह पर लगे टेप को काट लेता है और टेप के हटते ही बेलिक जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। तब माइकल के अलावा एक गार्ड भी बेलिक की आवाज को सुन लेता है। वो गार्ड बिल्डिंग के रूम में कुछ और गार्ड को लेकर जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। अब बेलिक दूसरी बार चिल्लाने ही वाला था, तभी टी बैग उसके पास आकर उसका मुंह पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू अड़ा देता है। तब उस रूम में आए गार्ड्स वहाँ से चले गए। इसके बाद वो लोग बेलिक को घसीटकर अपने साथ आगे ले जाते हैं और एक जगह बैठाकर सभी लोग बेलिक को एक एक करके अपने स्टाइल में गुड बाय बोलते हैं और वहाँ से आगे निकलते हैं। कुछ देर बाद वो लोग जेल के ग्राउंड वाले गडर तक पहुँच गए, जहाँ से बाहर निकलने उन्हें असाइलम में जाना होगा। उधर डॉक्टर सारा बहुत ज्यादा सोचने के बाद वापस अपने ऑफिस में आई ताकि वो माइकल की मदद कर सके। उधर निक वेरोनिका से बातचीत करता है और उसे बताता है कि वो जॉन अब्रूजी के लिए काम करता है और निक ये काम अपने पिता के लिए कर रहा है, क्योंकि जॉन अब्रूजी ने उसके पिता को जेल से बाहर निकालने में मदद की थी, इसीलिए वो उसका उधार चुका रहा है। आगे निक बताता है कि जॉन को बस फिबोनाची का एड्रेस चाहिए और अगर माइकल उसे फिबोनाची का एड्रेस दे देगा तो जॉन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद निक वेरोनिका पर गन तान कर उसे जॉन के हवाले करने के लिए निकल गया। कहानी में आगे हम कंपनी के लोगों को आपस में बात करते हुए देखते हैं। वो लोग कैरोलाइन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कैरोलाइन अब तक लिंकन को मारने में नाकाम रही, इसीलिए वो लोग कैरोलाइन को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाने की बात कर रहे थे। तभी वहाँ समानता आती है और बताती है कि कैरोलाइन इतनी आसानी से अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगी और अगर उस पर प्रेशर डाला गया तो वो कंपनी के लिए खतरा बन सकती है। उधर सारा अपने केबिन का लॉक माइकल के लिए खोल देती है, जिसके बाद वो खुद को ड्रग का इंजेक्शन लगा देती है। वही दूसरी तरफ जॉन का आदमी एयर स्टेशन पर प्लेन लेकर पहुंच गया और सभी का वेट करने लगा। उधर सीवर लाइन में सभी लोग बाहर आने का वेट कर रहे थे। तभी अचानक असाइलम का फायर अलार्म बजने लगा, जिसे सुनकर सभी घबरा गए। तब माइकल बताता है कि उसी ने असाइलम के अलार्म को ट्रिगर किया है ताकि जब असाइलम के गार्ड वहाँ जमा होंगे तब वो लोग भी गडर से बाहर निकलेंगे और उनकी भीड़ में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि असाइलम के लोगों का ड्रेस भी पूरी तरह से व्हाइट है। अब जैसे ही असाइलम के गार्ड जमा होकर अंदर जाने लगे तब वो लोग भी गडर से बाहर निकलकर उनके साथ शामिल हो गए, लेकिन कुछ ही दूरी पर हाई वायर चुपके से उन पर नजर रख रहा था और उन्हें बाकी लोगों में शामिल होते हुए देख रहा था। उधर निक वेरोनिका के हाथ बांधकर उसे जॉन के प्लेन के पास ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका मन बदल गया, इसीलिए वो वेरोनिका के हाथ खोलकर उसे टैक्सी में बैठाकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद निक अपने घर गया ताकि वो अपने पिता को लेकर वहाँ से भाग सके, लेकिन जॉन के आदमी पहले ही उसके घर पहुँच गए थे। जॉन का आदमी निक से वेरोनिका के बारे में पूछता है, लेकिन निक उसे कुछ नहीं बताता। तब वो आदमी निक के पिता को शूट कर देता है और वो वहीं पर मारे जाते हैं। फिर वो आदमी निक से दोबारा वेरोनिका के बारे में पूछता है, लेकिन निक तब भी कुछ नहीं बताता। तब वो आदमी निक को भी शूट करके जान से मार देता है। उधर जेल में माइकल और उसके साथी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए। फिर वो लोग लिंकन के रूम में जाकर वहाँ के गार्ड पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। तब टी बैग की नजर बेड पर लगी हथकड़ी पर गई। वो बिना किसी को पता चले उस हथकड़ी को अपने पास रख लेता है। आगे वो लोग हॉस्पिटल की विंडो के पास गए। फिर उस विंडो की जाली पर वाटर पाइप का सिरा बांध दिया और दूसरा सिरा लिफ्ट के अंदर डालकर लिफ्ट को नीचे भेज दिया, जिससे पाइप खींचा जाता है और विंडो की जाली टूट जाती है। लेकिन तभी वहाँ हाई वायर भी पहुंच गया। उसके हाथ में एक वॉकी टॉकी थी। वो माइकल को बताता है कि अगर वो लोग उसे भी अपने साथ लेकर नहीं गए तो वो जेल के सभी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी माइकल हाई वायर को अपने साथ ले जाने मान गया। विंडो के बाहर इलेक्ट्रिक की तार बंधी हुई थी जो जेल की दीवार से जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो एक एक करके तार की मदद से दीवार की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी माइकल और बचे हुए कैदी देखते हैं कि चार्ली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो अब आगे नहीं जा सकता। तब चार्ली माइकल को बताता है कि वो उनके साथ नहीं भाग सकता, जिसके बाद चार्ली माइकल को पैसों की लोकेशन बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि उसके पास $1 मिलियन नहीं बल्कि $5 मिलियन है। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। एड्स वही दूसरी तरफ सेक्रेटरी को लगा कि वार्डन काफी देर से बिजी है, इसीलिए वो चेक करने उसके केबिन में पहुंच गई, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। तब वो वार्डन के पर्सनल मोबाइल पर कॉल लगाती है। तब केबिन के कबर्ड से फोन की रिंग की आवाज आई, जिससे उन्होंने वार्डन को ढूंढ लिया। उधर आखिर में लॉन्ड्री बॉय और माइकल बचे थे। तब लॉन्ड्री बॉय पहले माइकल को जाने कहता है, क्योंकि वो बहुत मोटा था और उसे उन वायर पर लटकने से डर लग रहा था। तब माइकल उन तार पर लटक कर आगे जाने लगा, लेकिन आधे रास्ते में ही जेल की सारी फ्लैश लाइट शुरू हो गई और सारे अलार्म बजने लगे, क्योंकि वार्डन ने सबको माइकल के बारे में बता दिया था। अब लॉन्ड्री बॉय ये देखकर काफी घबरा गया और पकड़े जाने के डर से वो भी तार पर लटक गया, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो तार विंडो के पास से टूट गई और माइकल और लॉन्ड्री बॉय तार पर ही लटक गए। लेकिन माइकल दीवार के बहुत करीब था, इसीलिए लिंकन अपना हाथ बढ़ाकर माइकल को ऊपर खींच लेता है। कुछ देर में गार्ड वहाँ पहुँच गए और उन्होंने लॉन्ड्री बॉय को पकड़ लिया, लेकिन तब तक बाकी के लोग वहाँ से निकल चुके थे, इसीलिए गार्ड्स लॉन्ड्री बॉय से भागने वालों के नाम पूछते हैं और वो डर के मारे सभी के नाम बता देता है। कुछ देर बाद वार्डन हॉस्पिटल की उसी विंडो के पास पहुँचता है। तब
उसने देखा कि चार्ली की मौत हो चुकी है। इसके बाद वार्डन माइकल और सुकरे के सेल में जाकर देखता है। तब उसे वो सीक्रेट रास्ता दिखाई दिया जहाँ से सब बाहर निकले थे। वही जेल के बाकी कैदी उनके भागने का जश्न मना रहे थे। ये देखकर वार्डन को इंसल्ट महसूस होने लगी। उधर कुछ गार्ड बेलिक को बचाकर बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बाहर आते ही बेलिक भागने वाले कैदियों पर भड़क गया और अपनी शॉटगन लेकर उन्हें ढूंढने निकल गया। तब पुलिस की सारी गाड़ियां बेलिक के पीछे निकल गई, लेकिन तभी हम माइकल और बाकी लोगों को देखते हैं जो भागने की बजाय जेल के पास ही छुपे हुए थे, क्योंकि वो लोग सभी पुलिस वालों का वहाँ से निकलने का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी कुछ गार्ड खोजी कुत्ते लेकर बाहर आते हैं। अब कपड़े बदलने की वजह से कुत्ते उन्हें सूंघ नहीं पाते, लेकिन उनमें से एक कुत्ता उन लोगों को वहाँ छुपे हुए देख लेता है और उन पर भौंकने लगता है। तब ना चाहते हुए भी वो लोग वहाँ से भागते हैं। भागते हुए डेविड के हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन वो लोग जैसे तैसे गाड़ी के पास पहुँचते हैं। लेकिन जहाँ वो गाड़ी खड़ी थी, डेविड वहाँ अपना हाथ टच कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ डेविड के घाव से निकलने वाला खून लग गया। इसके बाद वो लोग उस गाड़ी के सारे लाइट फोड़ देते हैं ताकि उनकी गाड़ी पर किसी दूसरी गाड़ी के लाइट का रिफ्लेक्शन ना पड़े। वही दूसरी तरफ छानबीन के दौरान वार्डन को पता चला कि वो लोग हॉस्पिटल के रास्ते से अंदर आए थे, लेकिन उन्होंने दरवाजा तोड़ा नहीं था, बल्कि किसी ने पहले से दरवाजे को खुला रखा था। उधर सभी लोग कार से एयर स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी जॉन अब्रूजी टी बैग को जान से मारने के लिए अपनी छुपी हुई गन निकालता है। लेकिन ठीक उसी समय पर टी बैग भी चुराई हुई हथकड़ी निकालकर खुद के हाथ से माइकल के हाथ को बांध देता है। अब जॉन टी बैग का भेजा उड़ाने वाला था। तब टी बैग उसे समझाता है कि अगर वो मर गया तब माइकल को अपने साथ उसकी लाश को भी खींचना होगा। तब माइकल उस हथकड़ी की चाबी टी बैग के पास ढूंढने लगा, लेकिन इतनी देर में टी बैग उन्हीं के सामने हथकड़ी की चाबी को निगल गया। तब सभी लोग टी बैग को मारने की कोशिश बंद कर देते हैं और शांति से एयर स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। उधर वार्डन को डॉक्टर सारा पर शक हो गया था, इसीलिए वो गार्ड को डॉक्टर सारा को ढूंढने के ऑर्डर देता है। वही दूसरी तरफ माइकल और उसके साथी एयर स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए वो लोग एक कच्चे रास्ते का शॉर्टकट लेते हैं। लेकिन कच्चे रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद उनकी कार एक गड्ढे में बुरी तरह फंस गई। तब सभी लोग कार से उतरकर पैदल ही चलने लगे, लेकिन डेविड और सुकरे माइकल से अलग होकर भागते हैं, क्योंकि उनके पीछे पुलिस का चॉपर लग गया था। तब वो लोग बड़े पत्थरों के पीछे छुप गए और इस तरह चॉपर उन्हें देख नहीं पाता। वही दूसरी तरफ हम हाई वायर को देखते हैं जो एक घर में जाता है और वहाँ से एक साइकिल चुराकर भाग निकलता है। वही दूसरी तरफ एयर स्टेशन का एक ऑफिसर आकर पायलट से प्लेन के बारे में पूछताछ करने लगा और उससे बात करने के बाद ऑफिसर को उस आदमी पर शक हो गया। तब वो ऑफिसर अपने सुपीरियर को प्लेन के बारे में बता देता है। वही दूसरी तरफ माइकल और बाकी के लोग भागते हुए एक गैराज के अंदर छुप गए। तब सुकरे को गैराज में लोहा काटने का एक टूल मिलता है और वो टी बैग और माइकल की हथकड़ी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉन अब्रूजी को एक कुल्हाड़ी मिल गई। वो टी बैग के पास आकर उसका हाथ ही काट देता है, जिससे माइकल टी बैग से अलग हो गया। लेकिन ये देखकर माइकल काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि टी बैग दर्द के मारे चिल्ला भी नहीं सकता था। तब वो सभी टी बैग को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ समांता कैरोलाइन के पास जाकर उसे बता देती है कि कंपनी के लोग प्रेसिडेंट बनने में उसकी मदद नहीं करने वाले और उसे बहुत जल्द वाइस प्रेसिडेंट के पद से भी हटा दिया जाएगा। तब कैरोलाइन अपना शैतानी दिमाग चलाती है और प्रेसिडेंट को जान से मारने का प्लान बनाती है। वो प्रेसिडेंट के ड्रिंक में पॉइजन मिला देती है। इसके बाद कैरोलाइन जब एक कैंपेन के लिए स्पीच दे रही थी, तब उसका एक आदमी आकर कैरोलाइन को प्रेसिडेंट की मौत की खबर देता है। अब प्रेसिडेंट के मरने के बाद वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है, इसीलिए कैरोलाइन को भी प्रेसिडेंट बना दिया गया। प्रेसिडेंट बनते ही कैरोलाइन पॉल को अपना असिस्टेंट बना लेती है और समांता को उसके जॉब से फायर कर देती है। वही दूसरी तरफ पुलिस वाले डॉक्टर सारा को पकड़ने के लिए उसके घर पहुँचते हैं। तब सारा उन्हें बहुत बुरी हालत में मिलती है, क्योंकि उसने ड्रग का ओवरडोज ले लिया था। उधर वेरोनिका खोजबीन करते हुए उस मेंशन तक पहुँच गई जिसका पता उसे क्वीन के मोबाइल से मिला था। वो जैसे ही मेंशन के अंदर गई, उसने वहाँ सीडमैन को देखा। उसे देखकर वेरोनिका को समझ में आता है कि लिंकन को फंसाने के लिए कितने झूठ बोले गए हैं। वही दूसरी तरफ माइकल और बाकी के लोग जैसे ही एयर स्टेशन तक पहुँचते हैं, तभी हम पुलिस का सायरन सुनते हैं, जिसे प्लेन के पायलट ने भी सुन लिया था। इसीलिए वो बिना किसी को लिए ही अकेले ही प्लेन लेकर उड़ने का डिसाइड करता है। उधर सभी लोग भागते हुए रनवे पर पहुँचते हैं और उस प्लेन को उड़ता हुआ देखकर उसे रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन प्लेन वहाँ से निकल गया। तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच गई, इसीलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वापस जंगल के अंदर भागना पड़ता है। पुलिस भी उनके पीछे जंगल में जाती है और यहीं पर प्रिजन ब्रेक का पहला सीजन भी खत्म होता है। तो दोस्तों अभी आप निराश मत हो, क्योंकि अगले सीजन में बहुत कुछ होने वाला है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि सीजन खत्म हुआ है। आगे बहुत कुछ बाकी है, आगे बहुत से राज खुलने वाले हैं। जैसे कैरोलाइन प्रेसिडेंट बन गई, अब वो क्या क्या उत्पात मचाएगी और क्या प्रेसिडेंट को मारने का उसका खून का इल्जाम सामने आएगा। साथ ही लिंकन और माइकल के फादर की भी कहानी बाकी है और अब वेरोनिका सच सामने कैसे लेकर आएगी। उसने सीडमैन को तो
ढूंढ लिया, लेकिन वो ये बात साबित कैसे करेगी। वही माइकल और बाकी लोग प्लेन में नहीं चढ़ पाए, अभी वो जंगल में भागे हैं और पुलिस उनके पीछे है। अब वो बच कैसे पाएंगे, क्या वो पकड़े जाएंगे? इन सब सवालों के जवाब हमें अगले सीजन में मिलने वाले हैं। इसीलिए आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि मैं जल्द से जल्द आगे का वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।